अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद हुसैन अब्बास और आप देख रहे हैं एस एच नॉलेज। फ्रेंड्स, हम ये जानते हैं कि एक सेंटेंस को, एक जुमले को बनाने के लिए हमें बतौर सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे ही हमें ऑब्जेक्ट बनाने के लिए भी किसी नाउन या प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ती है। समटाइम्स एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा भी नाउन्स हो सकते हैं, और उन नाउन्स का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन होता है, वो एक सेंटेंस में किस रिलेशनशिप के साथ एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो उन नाउन्स को सेंटेंस के बाकी हिस्से के साथ जोड़ने के लिए हमें प्रेपोजिशंस की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, हमने आज जिस पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस करना है दैट इज़ प्रेपोजिशन। और बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह भी प्रेपोजिशन का भी जो है एक सेंटेंस में बहुत अहम किरदार होता है, क्योंकि समटाइम्स एक सेंटेंस के एंड वाले पार्ट में कुछ नाउन्स मौजूद होते हैं, तो उन नाउन्स का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ या सेंटेंस के शुरू वाले हिस्से के साथ जो कनेक्शन होता है, जोड़ने के लिए प्रेपोजिशंस इस्तेमाल की जाती हैं। और प्रेपोजिशंस जो हैं वो एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर भी बनाई जाती हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं फ्रेजल प्रेपोजिशंस। तो बेसिकली आज हम प्रेपोजिशंस को डिफ़ाइन करेंगे, और एक सेंटेंस में हम उनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं वो भी लर्न करेंगे, और इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं एक सेंटेंस में हम उनको भी लर्न करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेपोजिशन को डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम प्रेपोजिशन के वर्ड को गौर से देखें, दिस वर्ड इज़ कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स। प्रेपोजिशन का जो लफ्ज़ है, अगर हम इसको ब्रेक करते हैं तो हमें टू वर्ड्स नज़र आते हैं, प्री एंड पोजिशन, जिसको हम कलेक्टिवली कह सकते हैं कि प्लेस्ड बिफोर। प्री का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो पहले यूज़ की जाए, और पोजीशन जो है वो प्लेस के मानों में आती है। और उर्दू में हम प्रेपोजिशन को हरफ़े जार कहते हैं, जो एक इसम का सेंटेंस में मौजूद दूसरे इसम के साथ या पहले इस्तेमाल शुदा इसम के साथ जो है वो कोई ना कोई रिलेशन या राब्ता कायम करती है। तो एक ऐसा वर्ड जो पहले इस्तेमाल किया जाता है, किस से पहले इस्तेमाल किया जाता है, हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं प्रेपोजिशन को। या तो प्रेपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट जो इनके बराबर हो, वो क्या हो सकता है, वो नाउन फ्रेज हो सकती है। तो बेसिकली हम एक प्रेपोजिशन को या तो किसी नाउन से पहले इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैंने पहले कहा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा सेंटेंसेस में कुछ नाउन्स और भी आ रहे होते हैं, तो उन नाउन्स का जो रिलेशन है या राब्ता है या कनेक्शन है, वो सेंटेंस के बाकी हिस्से के साथ जोड़ने के लिए या सेंटेंस में मौजूद सब्जेक्ट के साथ जोड़ने के लिए हमें प्रेपोजिशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज से पहले प्रेपोजिशन जो है वो लगानी होती है, या फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं वर्ब से पहले। वर्ब से पहले भी हम प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं, और ये वो वर्ब नहीं होते जो एक्शन वर्ब या लिंकिंग वर्ब या स्टेटिव वर्ब हमने पढ़े थे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जो दरमियान में मौजूद होते हैं। ये वाले वर्ब्स भी इन नाउन्स की तरह एक्स्ट्रा वर्ब्स होते हैं कि जब आपने एक एक्शन के अलावा कोई पर्पस के तौर पे या किसी मकसद के लिए एक एक्शन को उस सेंटेंस में ऐड करना हो, तो उस एक्शन या उस वर्ब से पहले भी हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, और उस सूरत में इस वर्ब को हम कह देते हैं इन्फिनेटिव। सो बेसिकली जो आज का हमारा ये सेशन है, इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि प्रेपोजिशंस जो हैं वो नाउन से पहले कैसे यूज़ की जाती हैं, और हमें एक सेंटेंस में एक नाउन का सेंटेंस के पहले हिस्से के साथ ये कैसे राब्ता बनाती हैं। तो हम कुछ एग्जांपल्स की मदद से इस सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। Friends, we have these four examples to understand where preposition is located and how it connects or relates a noun with the other part of the sentence. For example, in the first sentence, the book is on the table. The sentence is started with the noun the book. It means कि एक सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन शुरू में मौजूद होता है, जिसके बारे में बाकी सेंटेंस लिखा जा रहा होता है, हम उसे सब्जेक्ट कंसीडर करते हैं, और बाकी तमाम हिस्से को हम प्रेडिकेट कहते हैं। सो द बुक इज़ अ नाउन प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट। उसके बाद एक वर्ब मौजूद है, और इस सेंटेंस में सेकंड नाउन इज़ द टेबल। अब आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में हमारे पास दो नाउन्स हैं, द बुक और द टेबल। अब बुक का इस टेबल के साथ क्या कनेक्शन है? सो विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड ऑन, हमें इस बात का पता चलता है जो बुक है वो टेबल के ऊपर मौजूद है। ऑन हमें उस बुक की लोकेशन के बारे में बता रहा है। सो एक नाउन को हमने दूसरे नाउन के साथ कनेक्ट कर दिया, रिलेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ द वर्ड।
अब हम देख सकते हैं कि एक नाउन है, नाउन से पहले वो प्रेपोजिशन मौजूद है, जो वर्ड जिसने इस नाउन को कनेक्ट किया उसे हम प्रेपोजिशन कहेंगे। सो एक नाउन से पहले प्रेपोजिशन मौजूद है और इस प्रेपोजिशन की मदद से हमें ये पता चला कि सब्जेक्ट की लोकेशन क्या है, या ये नाउन सब्जेक्ट के साथ या पहले इस्तेमाल होने वाले किसी नाउन के साथ कैसे रिलेटेड है। सो बेसिकली हमें यहाँ पर किस बात का पता चल रहा है, सब्जेक्ट की लोकेशन के बारे में हमें इस प्रेपोजिशन की मदद से पता चल रहा है। और यहाँ पर आपने एक और चीज़ भी देखनी है, तो प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन मौजूद होता है उसे हम प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहते हैं। इन इंग्लिश वी से ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, preposition and object of preposition. In the second sentence, Ahmed gave his books to his friend. Now सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें नाउन या प्रोनाउन कौन से मौजूद हैं। अहमद इज अ नाउन, his books is also a noun and his friend is also a noun. हमें 3 नाउन्स दिए गए हैं। अब हम देखते हैं अहमद जो है वो इस सेंटेंस में क्या फंक्शन प्ले कर रहा है। अहमद जो है वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अहमद गेव हिज बुक्स, कि अहमद ने अपनी किताबें दे दी। इट मीन्स कि जो इस वर्ब का डूअर है या सब्जेक्ट है वो कौन है, अहमद, क्योंकि अहमद ने वो एक्शन प्ले किया अपनी बुक्स। तो हिज बुक्स जो है, जो कि अहमद का ये एक्शन रिसीव कर रहा है, ये नाउन आपके पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली एक सेंटेंस का जो इब्तदाई स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये मुकम्मल हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो थर्ड नाउन है जो कि इनके अलावा आ रहा है, उसका सब्जेक्ट के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ कोई रिलेशन है। अहमद गेव हिज बुक्स टू हिज फ्रेंड, तो हम देख सकते हैं कि जो नाउन हिज फ्रेंड है ये भी 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फ्रेंड जो है इसे हम कॉमनली अपने दोस्तों के लिए फ्रेंड का वर्ड यूज़ करते हैं, और जब हमने एक रिलेशनशिप शो करना हो तो हम पोजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं, हिज फ्रेंड, के उसका दोस्त। अब वो दोस्त किसका है, अहमद का, और अहमद का हिज फ्रेंड के साथ क्या रिलेशन है कि अहमद ने जो किताबें दी हैं उसकी डायरेक्शन उसके दोस्त की तरफ है। तो उस डायरेक्शन का हमें अंदाज़ा कैसे हुआ, विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड टू हिज फ्रेंड, कि अहमद ने किताबें टू हिज फ्रेंड अपने दोस्त को दे दी। तो एक डायरेक्शन शो हो रही है कि किताबें अहमद से उसके दोस्त की तरफ जा रही हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में हमें प्रेपोजिशन की मदद से जो है डायरेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद इन द थर्ड सेंटेंस, ही विल रिटर्न होम ऑन मंडे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ही जो है वो एज अ सब्जेक्ट है, अ प्रोनाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। ही विल रिटर्न, दिस इज अ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वी हैव यूज्ड हेल्पिंग वर्ब विल, एंड आफ्टर विल रिटर्न का मतलब वापस आना। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये सेंटेंस लिखा हुआ है। एंड देन होम इज अ नाउन, और होम जो है चूंकि वो वर्ब रिटर्न के बाद आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, वो घर वापस आएगा। तो ही जो एक्शन प्ले कर रहा है दैट इज रिटर्न, और होम जो एक्शन रिसीव कर रहा है दैट इज रिटर्न। तो डूअर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट और रिसीवर ऑफ द एक्शन इज ऑब्जेक्ट। उसके बाद एक और नाउन आ रहा है, एंड दैट इज नेम ऑफ वन ऑफ द डेज इन अ वीक। तो मंडे जो है वो एक दिन का नाम है, एक प्रॉपर नेम है। हमारे हफ्ते के जितने भी दिन हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये इन दिनों के जितने भी स्पेसिफिक नेम्स हैं हम इनको प्रॉपर नाउन्स कहते हैं। अब मंडे का ही के साथ या सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है कि वो घर वापस आएगा। सो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेपोजिशन हमें इस बात की इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो घर वापस आएगा ऑन मंडे, मंडे वाले दिन, या मंडे को वो घर वापस आएगा, या सोमवार वाले दिन वो घर वापस आएगा। सो हमें इस प्रेपोजिशन की मदद से हमें सब्जेक्ट के टाइम के बारे में पता चलता है कि उसने जो एक्शन इस सेंटेंस में करना है वो किस दिन करना है। सो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के टाइम ऑफ एक्शन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। ही विल रिटर्न होम मंडे ऑन मंडे, कि वो मंडे वाले दिन घर वापस आएगा। In the last sentence, he was standing at the station. Now here, he is a subject. Was standing. This is past continuous tense. यहाँ पर अब कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो हम ये कह सकते हैं दिस वर्ब इज एन intransitive verb. At the station. अब यहाँ पर भी हमें एक नाउन नजर आ रहा है। अब इस नाउन का इस सब्जेक्ट के साथ क्या ताल्लुक है, तो हमें स्टेशन को अगर इस सब्जेक्ट से जोड़ना है कि ही का स्टेशन के ऊपर कोई काम हो रहा है, कोई फंक्शन हो रहा है,
या उसके साथ कोई ना कोई रब्त जोड़ा जा रहा है, तो हमें ये प्रेपोजिशन ये बताती है कि वो खड़ा हुआ था स्टेशन के मुकाम पर या स्टेशन वाली जगह पे या स्टेशन पर खड़ा था। सो एट जो है इस प्रेपोजिशन की मदद से हमें एक सब्जेक्ट की प्लेस, लोकेशन या पोजीशन का अंदाज़ा होता है। तो सेंटेंस के मीनिंग बनते हैं ही वॉज स्टैंडिंग एट द स्टेशन, के वो स्टेशन पर खड़ा था। सो हम ये कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट की प्लेस ऑफ एक्शन बताई गई है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेपोजिशन। सो प्रेपोजिशंस जो हैं वो सेंटेंस के एंड वाले हिस्से में, मोस्टली एंड वाले हिस्से में मौजूद नाउन्स को सेंटेंस के पहले किसी नाउन या सब्जेक्ट के साथ जोड़ती हैं और उन प्रेपोजिशंस की मदद से हमें उनके रिलेशनशिप्स का पता चलता है। सब्जेक्ट की प्लेस ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट का लोकेशन ऑफ एक्शन, सब्जेक्ट के टाइम ऑफ एक्शन के बारे में पता चलता है, या एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के हिसाब से कैसे एक सेंटेंस में मौजूद है या उस एक्शन के साथ रिलेटेड है। तो हम जितने भी उर्दू के सेंटेंसेस बोलते हैं, अगर हम उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करते जाएं तो हम डिफरेंट मुकामात की या डिफरेंट टाइम फ्रेम्स का जब जिक्र करेंगे तो हम उनको किसी न किसी प्रेपोजिशन की मदद से सेंटेंस में बाकी हिस्से के साथ कनेक्ट करेंगे। सो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेपोजिशंस हैं वो एक नाउन से पहले इस्तेमाल की जाती हैं और उस नाउन को उस सेंटेंस में मौजूद सब्जेक्ट के साथ जोड़ती हैं, एक लोकेशन बता के, टाइम बता के या कोई रिलेशनशिप बता के। तो अभी हम प्रेपोजिशन की डेफिनेशन की तरफ जाएंगे कि एक्चुअली में हम प्रेपोजिशन को डिफाइन कैसे करते हैं, कौन कौन सी बातें प्रेपोजिशन की डेफिनेशन में इंक्लूड है। तो हम डेफिनेशन को दो तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। प्रेपोजिशन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच, वी ऑल नो दैट इट इज़ वन ऑफ 8 पार्ट ऑफ स्पीच एंड इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन और अ नाउन फ्रेज। जैसा कि अभी हमने एग्जांपल्स में भी देखा था कि प्रेपोजिशंस जो हैं वो किसी नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज से पहले इस्तेमाल की जाती हैं एंड इट शोज इट्स रिलेशन। अब यहाँ पे जो इट्स है वो क्या है, वो नाउन है या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज है जिसकी हमने ऑलरेडी बात की कि जिससे पहले वो इस्तेमाल की जा रही है, उसका रिलेशन शो करती है टू द नाउन, उस नाउन के साथ ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड इन द सेंटेंस, जिसका सेंटेंस में पहले जिक्र हो चुका है। तो हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि प्रेपोजिशन जो है वो एक नाउन, प्रोनाउन या नाउन फ्रेज से पहले इस्तेमाल होगी और उसका रिलेशन शो करेगी उस नाउन के साथ जो सेंटेंस में पहले मौजूद होगा। मिसाल के तौर पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही इज़ इन हिज रूम, ही इज़ इन हिज ऑफिस, ही इज़ इन हिज हाउस। आप कोई भी नाउन ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नाउन या प्रोनाउन पहले से मौजूद है एक सेंटेंस में बतौर सब्जेक्ट, उसके बाद एक वर्ब आ रहा है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, ही इज़। अब यहाँ पर कोई एक्शन मौजूद नहीं है तो हम सिंपली ये कह सकते हैं, ये लिंकिंग वर्ब हो सकता है, स्टेटिव वर्ब हो सकता है। ही इज़ वो है, इन हिज रूम। अब यहाँ पर एक नाउन मौजूद है हिज रूम, इस सेंटेंस के एंड वाले हिस्से में या बाद में आने वाले हिस्से में। रूम जो है वो एक नाम है और हिज जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है जो रूम का रिलेशन बता रहा है, किसका कमरा, हिज रूम, उसका कमरा। अब हिज रूम का ही के साथ क्या कनेक्शन है? सो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेपोजिशन हमें इस बात का पता चलता है कि ही जो है वो इस कमरे में है, ही इज इन हिज रूम, कि ही की जो लोकेशन है वो उस कमरे में है, ही की जो प्रेजेंस है, ही की जो एग्जिस्टेंस है, ही की जो प्लेस है वो कहाँ पे है, उसके कमरे में, कि वो अपने कमरे में मौजूद है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेपोजिशन हमने हिज रूम को ही के साथ रिलेट कर दिया है। लिहाजा इस सेंटेंस में हमें जो सब्जेक्ट है उसकी लोकेशन के बारे में बताया जा रहा है, उसकी प्लेस के बारे में बताया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ प्रेपोजिशन इन, के वो अपने कमरे में मौजूद है। सो प्रेपोजिशन जो है वो एक नाउन से पहले इस्तेमाल हुई और उस नाउन का सेंटेंस में मौजूद पहले से किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ उसने रिलेशन जोड़ा, जैसे कि हमने कहा शोज इट्स रिलेशन टू द नाउन ऑलरेडी डिस्क्राइब, कि जिसका पहले से उस सेंटेंस में जिक्र हो चुका है, चाहे वो सब्जेक्ट हो या चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, उसके साथ उस नाउन का, जिसे हम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन भी कहते हैं, रिलेशन हमें बताती है। सो डेफिनेशन के बाद अब हम देखते हैं कि एक प्रेपोजिशन को हम एक सेंटेंस में आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जब हम प्रेपोजिशन की आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं कि एक सेंटेंस में, एक जुमले में हम प्रेपोजिशन की शनाख्त कैसे कर सकते हैं, पहचान कैसे कर सकते हैं, तो उसका एक सिंपल सा रूल यही है कि उस सेंटेंस में अगर हम उस प्रेपोजिशन को रिमूव कर दें तो जो उसके बाद नाउन आ रहा होता है उसका रिलेशन ख़त्म हो जाएगा और सेंटेंस जो है वो ब्रेक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई पुट द बुक ऑन द टेबल,
कि मैंने मेज़ के ऊपर किताब रखी। अब यहाँ पे जो आई है जो कि डूअर ऑफ द एक्शन है, आई जो है वो सब्जेक्ट है, पुट इज़ द वर्ब, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, द बुक, कि मैंने किताब को रखा। तो जो एक्शन रिसीव कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, जो डूअर ऑफ द एक्शन है वो सब्जेक्ट है। अब इनके साथ यहाँ पर एक और भी हमें नाउन नज़र आ रहा है, द टेबल। अब टेबल का आई के साथ क्या रिलेशन है कि सब्जेक्ट आई जो है वो इस टेबल के साथ किस रिलेशन के साथ कनेक्टेड है। तो हमें ये पता चलता है कि इस सब्जेक्ट ने जो एक्शन इस ऑब्जेक्ट पे किया उसकी लोकेशन ऑफ एक्शन क्या है, द टेबल, कि उसने किताब को रखा, कहाँ पे रखा, टेबल के ऊपर रखा। सो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो एक्शन है उसकी जो लोकेशन है वो क्या है, टेबल के ऊपर। तो हमें यहाँ पर हमें एक प्लेस क्या पता चलता है। अब यहाँ पे अगर हम ऑन को रिमूव कर देते हैं, देयर इज नो प्रेपोजिशन, आई पुट द बुक द टेबल। अब जो टेबल है क्या ये सेपरेट लिखा हुआ है या फिर टेबल जो है वो किसी और सेंटेंस का पार्ट है। तो एक एक्स्ट्रा नाउन मौजूद है, बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, बीच में किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप शो नहीं हो रहा। सो हम इस तरह से इस नाउन का रिलेशन जो है वो इस सेंटेंस के साथ शो नहीं कर पाएंगे और ये मीनिंगलेस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रेपोजिशन का होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, आई लिव इन पाकिस्तान। आई लिव, आई इज अ प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट, लिव रहता हूँ, आई लिव, आई सब्जेक्ट, एक्शन इज लिव। पाकिस्तान, तो जब हम एक कंट्री की बात करते हैं, बहुत बड़ी लोकेशन की बात करते हैं, तो हम कंट्रीज़ के लिए इन प्रेपोजिशंस यूज़ करते हैं कि मैं उस मुल्क में रहता हूँ। अब यहाँ पे मेरा रहना पाकिस्तान के साथ कैसे कनेक्टेड है कि आई जो है उसका ये एक्शन पाकिस्तान के साथ कैसे कनेक्टेड है, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रेपोजिशन पाकिस्तान मेक अ रिलेशनशिप, कि उसका रहना पाकिस्तान में है। आई लिव इन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से प्रेपोजिशन को रिमूव कर देता हूँ तो पाकिस्तान का बाकी सेंटेंस के साथ विदाउट प्रेपोजिशन जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाएगा। अब ये नाउन जो है ये किसी और सेंटेंस का पार्ट है, ये क्यों लिखा गया है, दैट मेक्स अ क्वेश्चन। सो हमें यहाँ पर प्रेपोजिशन ऐड करनी है ताकि ये नाउन जो है वो इस सेंटेंस के साथ कनेक्ट हो जाए। इन द थर्ड सेंटेंस, विल यू ब्रिंग फूड फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए खाना लेकर आओगे। दिस इज एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ द टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। विल यू ब्रिंग, क्या तुम लेकर आओगे। डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, यू, और उसका एक्शन क्या है, ब्रिंग, लेके आना। क्या लेके आना, फूड, खुराक। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, फूड, वर्ब इज ब्रिंग एंड यू इज सब्जेक्ट। यू ने एक एक्शन परफॉर्म किया एक नाउन पे, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट। अब उसके बाद एक और प्रोनाउन नज़र आ रहा है। तो प्रेपोजिशन की डेफिनेशन में हमने ये भी कहा था कि प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज़ की जाती है। तो इस सेंटेंस में हमें प्रोनाउन गिवन है मी, फॉर मी, मेरे लिए। अब ये प्रोनाउन जो है वो इस सब्जेक्ट के साथ कैसे कनेक्टेड है, तो हम ये देख सकते हैं कि इस प्रोनाउन से पहले जो प्रेपोजिशन मौजूद है वो हमें उस यू के पर्पस के बारे में बताती है कि उस सब्जेक्ट यू का खुराक लाने का जो मकसद था वो क्या था, वो मेरे लिए वो खुराक लेके आ रहा था। यू ब्रिंग फूड, के तुम खुराक लेकर आओगे, किस लिए खुराक लेकर आओगे, मेरे लिए, फॉर मी। तो ये आपकी जो प्रेपोजिशन फॉर है इसने हमें यू के पर्पस के बारे में बताया। अगर हम यहाँ से प्रेपोजिशन को रिमूव कर देते हैं, विल यू ब्रिंग फूड मी, तो हमें सेंटेंस की सेंस क्लियर नहीं होती। क्या ये प्रोनाउन अलहदा लिखा हुआ है, क्या ये प्रोनाउन किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो हमें यहाँ पर कोई ना कोई प्रेपोजिशन ऐड करनी है ताकि हमें ये पता चले कि सब्जेक्ट का जो एक्शन है उसकी लोकेशन के बारे में बताया जा रहा है, उसके पर्पस के बारे में बताया जा रहा है, उसके टाइम के बारे में बताया जा रहा है, या कोई और रेफरेंस ऑफ रिलेशनशिप शो किया जा रहा है। तो यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन में हमें इस बात का पता चलता है कि अगर हम प्रेपोजिशंस को सेंटेंसेस में से रिमूव कर देते हैं तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन या जिस नाउन से पहले वो आ रही होती हैं उस नाउन का जो रिलेशन है वो ब्रेक हो जाता है और उस नाउन का किसी भी तरह से हमें उस सेंटेंस में कोई पार्टिसिपेशन जो है वो नज़र नहीं आती है। सो डेफिनेशन और आइडेंटिफिकेशन के बाद अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि बेसिकली जो प्रेपोजिशंस हैं वो एक सेंटेंस में किन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं जो हमें तमाम सेंटेंसेस में डिफरेंट फेजेस ऑफ रिलेशनशिप्स में नज़र आती हैं। फ्रेंड्स, एक सेंटेंस में प्रेपोजिशन जो है वो बेसिकली ये 4 खसूसियात रखती है। वी कैन से preposition has these following 4 properties when we use them in various sentences. So the first property is
prepositions शो टाइम ऑफ समथिंग हैपनिंग। तो हमने सेंटेंसेस की मदद से ये समझा कि जो एक सब्जेक्ट होता है उसके एक्शन का जो टाइम है उसका हमें prepositions की मदद से पता चलता है। एंड सेकेंडली prepositions शो डायरेक्शन ऑफ समथिंग। एक सब्जेक्ट जो है उसके एक्शन की डायरेक्शन बताने के लिए भी कि वो किस सिमत में जा रहा है। मिसाल के तौर पे हम एक सेंटेंस लेते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब हमने स्कूल को आई के साथ जोड़ा किस बेस पे, टू स्कूल, के आई एम गोइंग के मैं जा रहा हूँ टू स्कूल। सो टू ने हमें यह बताया कि आई किस तरफ जा रहा है, स्कूल की तरफ जा रहा है। सो प्रेपोजिशंस जो है वो डायरेक्शन को भी शो करती हैं। ऑन थर्ड नंबर प्रेपोजिशंस एक्सप्रेस प्लेस और लोकेशन ऑफ समथिंग, कि किसी सब्जेक्ट की जो लोकेशन है, प्लेस ऑफ एक्शन है, वो भी हमें प्रेपोजिशंस की मदद से पता चलती है। फॉर एग्जांपल, आई पुट द बुक ऑन द टेबल, कि मैंने किताब को मेज़ पर रखा। आई पुट द बुक, कि मैंने किताब को रखा। अब टेबल का आई के साथ क्या कनेक्शन है? सो ऑन हमें ये बताता है कि मैंने वो एक्शन कहाँ पर किया है, ऑन द टेबल किया है। सो हमें लोकेशन या प्लेस ऑफ एक्शन जो है उसका भी पता चलता है विद द हेल्प ऑफ प्रेपोजिशंस। ऑन फोर्थ नंबर, प्रेपोजिशंस एक्सप्रेस स्पेशल रिलेशनशिप्स। अब यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया स्पेशल रिलेशनशिप्स। ये वो रिलेशनशिप्स होते हैं जो एक माहौल में एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कोई ना कोई रेफरेंस आप बता रहे होते हैं कि एक ऑब्जेक्ट एक माहौल में, एक इन्वायरमेंट के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कैसे रिलेट है। मिसाल के तौर पर हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे आई वॉज स्टैंडिंग बिसाइड द वॉल, कि मैं दीवार के साथ खड़ा था, बिसाइड द वॉल। अब आई का और दीवार का आपस के अंदर एक रिलेशनशिप शो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ प्रेपोजिशन बिसाइड। तो एक ऑब्जेक्ट एक इन्वायरमेंट के अंदर एक जगह पे दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कैसे कनेक्टेड है, कैसे रिलेशनशिप है। सो दिस लेक्चर वॉज अबाउट डेफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्रेपोजिशंस दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट सेंटेंसेज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुख्तलिफ प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल देखेंगे और कुछ मिलती जुलती प्रेपोजिशंस का भी डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज़ देखेंगे ताकि हमें उनकी क्लैरिफिकेशन हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। उम्मीद है आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को लाइक भी करें एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस चैनल। और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियोस की अपडेट्स जो हैं वो साथ साथ मिलती जाएं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।